स्वस्थ और तंदुरुस्त राजस्थान, इस बार के बजट में चिकित्सा और स्वास्थ्य पर सर्वाधिक फोकस किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की शानदार पहल। बजट से पहले स्वास्थ्य महकमे के विशेषज्ञों के साथ में बैठक। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र के विकास के लिए बैठक हो रही है। बजट पूर्व बैठक में परामर्श में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, सीएल सुधांशु पंत सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद है। बैठक में तजुर्बेकार डॉक्टर, स्वास्थ्य क्षेत्र की जानी मानी विभूतियां, विभिन्न एसोसिएशन, मेडिकल कॉलेज, मेडिकल विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं और खुलकर दे रहे हैं परामर्श। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी जुड़ रहे हैं देश के जाने माने डॉक्टर्स। स्वस्थ राजस्थान, तंदुरुस्त राजस्थान की तर्ज पर दे रहे हैं सुझाव। एलोपैथी, आयुर्वेदिक, पैरामेडिकल, फार्मेसी, नर्सिंग के विषयों पर शानदार सुझाव दिए जा रहे हैं। मेरे साथ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान भी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए आयुषी, भारत सरकार का सर्वाधिक फोकस है वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों पर। एलोपैथी पर तो लंबे समय से फोकस रहा ही है, हर सरकार का रहता है, लेकिन वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति भी बेहद महत्वपूर्ण होती है। तो उस वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति पर फोकस रहने के साथ साथ राजस्थान तंदुरुस्त कैसे बने, क्योंकि दो बातें हैं। एक तो चिकित्सा सुविधाएं बेहतरीन से बेहतरीन हो, लेकिन जब लोग कम बीमार पड़े तो उसके क्षेत्र में यदि काम किया जाए तो ज्यादा बेहतर हो सकता है। उसके लिए वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति योग है, आयुर्वेद है, यूनानी है, जो और अन्य वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति है, प्राकृतिक चिकित्सा है, इस तरीके की जो चिकित्साएं हैं ये भी लाभकारी हो सकती है। तो ऐसे विषयों में कुछ सुझाव हैं। आबादी बढ़ती जा रही है, रिसोर्सेज है वो सीमित ही होते हैं, अस्पताल बढ़ते जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन मरीजों की तादाद भी बढ़ रही है। कोरोना के बाद की ये स्थितियां बनी कि कोरोना के बाद का जो दौर है, क्योंकि सभी ने कोरोना का दौर देखा था और कोरोना के उस दौर में लोगों को कितनी भयंकर परेशानी आई थी कि कहीं ऑक्सीजन कम पड़ रही थी तो कहीं क्या स्थितियां थी। तो ऐसे में पहले ही चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। तो मेरे पास जानकारी आई है वो ये है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस बार स्वास्थ्य पर विशेष फोकस रखने वाले हैं और सारे महकमों की अगर बात करें तो ये साल चिकित्सा और स्वास्थ्य पर पूरा की पूरा ध्यान सर्वाधिक अगर कहा जाए तो बिजली, पानी, चिकित्सा, स्वास्थ्य और शिक्षा, इन पर दिया जाना होता है। तो ऐसे में चिकित्सा और स्वास्थ्य सबसे बड़ी आवश्यकता होती है किसी भी व्यक्ति की। पेयजल के बाद चिकित्सा और स्वास्थ्य। तो इस महकमे में जानकारों को इसलिए बुलवाया, इस क्षेत्र के जानकारों को, कि वो सुझाव दे सके। खुद सीएस मौजूद, दिया कुमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो मौजूद, जो मुख्यमंत्री भी हैं, प्रेमचंद बैरवा जो कि वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों के मंत्री हैं, और गज्जू खींवसर चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमे के मंत्री हैं। तो ये सब जब साथ में होंगे और नीचे जो रो में इन चित्रों में दिखाई दे रहे हैं, ये सीएमओ का बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल है, इसमें सभी जानकार हैं, डॉक्टर हैं, अधिकारी हैं और जिन्हें लंबा तजुर्बा है फील्ड में काम करने का, ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों में, क्योंकि ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्रों की स्थितियां थोड़ा अलग होती है। कई ग्रामीण क्षेत्र आज भी ऐसे जहां पर मूलभूत जो जांचें होती हैं उनसे लोग महरूम है, आज भी महरूम है। कई क्षेत्र ऐसे मिल जाएंगे, या फिर जांच रिपोर्ट अगर ले ली गई है तो उसे आने में देरी लग जाती है, या किसी अस्पताल में अत्यधिक भीड़ और किसी अस्पताल में मरीजों की संख्या कम है। तो ऐसे कई विषय हैं जो इस बैठक में निकल कर आएंगे और ये तय मानकर चलिएगा कि उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए इनमें से जो बेहतरीन सुझाव है उनका बजट में समावेशन किया जा सकता है। जो बजट घोषणाएं होंगी उनमें समावेशन किया जा सकता है। और इन चित्रों में आपको दिखाई दे रहा होगा कि खुद मुख्यमंत्री है, बैठक ले रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ में दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, जिनमें दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा है, गज्जू खींवसर है, गजेंद्र सिंह खींवसर जो कि चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री है, और सुधांशु पंत है, सुधांशु पंत जो कि मुख्य सचिव हैं, और उनके अलावा अन्य जो इस महकमे से संबंधित अधिकारी हैं उनकी उपस्थिति है। तो इस बैठक का जो मूल कारण वो यही है कि स्वस्थ और तंदुरुस्त राजस्थान पर फोकस रखा जाए। भारत सरकार भी विशेष फोकस कर रही है, कई योजनाएं हैं, चाहे आयुष महकमा अलग से काम करता है, चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमा अलग से। और कल ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है। जेपी नड्डा इससे पहले भी चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमा लंबे समय तक देखते रहे हैं, उन्हें मालूम है कि राजस्थान की सर्कमस्टेंसेस क्या है और राजस्थान को क्या दिया जाना चाहिए। तो ऐसे विषयों को लेकर भी यहाँ पर चर्चा हुई है। बिल्कुल ऐश्वर्य, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।